फाइनली आज मेरा मन बना, मेरा मूड बना है कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं। हेलो एवरीवन, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूं एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड टू माय प्रेगनेंसी। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? क्या आप प्रेग्नेंट हैं? आप सच में प्रेग्नेंट हैं? आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ इतना काम मत कीजिए। मतलब लोग जो है मेरे बिना बताए ही मेरी केयर करना स्टार्ट कर दिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैंने सोचा कि फाइनली अब टाइम आ गया है, ये बात आप लोगों से छुपी नहीं रह सकती है। सो यस, आई एम प्रेग्नेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग। तो अपनी ये प्रेगनेंसी की बात मैंने इतने दिनों तक आप लोगों से छुपा करके क्यों रखी, मतलब मैंने क्यों नहीं बताई। पता तो वैसे आप लोगों को चल ही गया था, आप लोगों का गेस जो है एकदम सही था। तो मैंने ये छुपा करके इसलिए रखी क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था और मैं अपने दिमाग को गैदर नहीं कर पा रही थी आप लोगों से इस बात को शेयर करने के लिए। तो इसीलिए ये जो न्यूज़ थी वो डिले होती चली गई और आज मेरी प्रेगनेंसी को 5 मंथ्स हो चुके हैं और मेरा बेली भी निकल आया है, जो कि अब दिखाई देने लगा है। तो लोग मुझे देखते ही समझ जाते हैं कि यस, आई एम प्रेग्नेंट। और अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं जो है क्या बात करूं आप लोगों से इस बारे में। बट एनीवेज, अभी तक की जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो कैसी रही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो जर्नी थी मेरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो चलो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं कि मेरी ये प्रेगनेंसी जर्नी टिल 5th मंथ कैसी रही। तो जब मुझे पता चला था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, तब मेरी देवर की शादी को अराउंड 10 डेज़ ही हुए थे। तो यस, मेरे देवर की शादी में मैं प्रेग्नेंट थी, पर मुझे भी ये बात नहीं पता थी। तो आफ्टर 10 डेज़ जो है मैंने चेक किया एंड इट वाज पॉजिटिव। मतलब जब मैंने वो देखी ना स्ट्रिप, आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो जब मैंने वो स्ट्रिप देखी ना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। वैसे तो हम प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ हमें बेबी करना है, पर जब वो आप 2 लाइन देखते हो ना उस स्ट्रिप में, मतलब उसका तो मैं रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कैसा लगा था। एंड फर्स्ट मैंने मेरे हस्बैंड को बताया एंड उसके बाद हमने अब मतलब मेरे मदर इन लॉ के साथ शेयर की ये चीज़। एंड उन्होंने हमें बोला कि 3 मंथ्स तक तो अभी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं 3 मंथ्स में। तो इसीलिए अगर ये बात खुद तक रखी जाए तो ज़्यादा बेटर है। आफ्टर 3 मंथ्स हम शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ हैदराबाद आ गए थे, होली वगैरह हमने यहीं पर सेलिब्रेट की थी। एंड उसके बाद फिर अर्जेंटली हमें घर जाना पड़ा और वो जो पीरियड था ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था एंड हमने कभी वो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और उसके बाद फिर अराउंड 2 महीने तक मैं गाज़ियाबाद में ही रही थी। उस बीच में मेरी फ्रेंड की भी शादी थी, श्वेता माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी शादी अटेंड की। एंड उस टाइम पर भी मेरे मतलब पैर वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी मेरे पैरों पे। बट वो रीज़न मेरे ज़्यादा देर तक खड़े रहने का था, तो वो अराउंड 1 हफ़्ते के अंदर चला गया था। और उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पर आए एंड यहाँ पर भी हमें 1 महीना हो गया है। तो ऐसे करते करते मेरी प्रेगनेंसी को आज 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा ये ऑलरेडी प्लान था, तो इसीलिए आई थिंक दिसंबर में मैंने योगा पैकेज लिया था। जब मैंने योगा पैकेज लिया था ना, इवन तभी लोग समझ गए थे कि आप अपनी हेल्थ का जो है इतना ध्यान रख रहे हो, योगा वगैरह कर रहे हो, शायद आप प्लानिंग कर रहे हो बेबी के लिए। सो यस, आपका जो शक था, आपका जो गैस था वो बिल्कुल सही था। और फिर मैंने ये न्यूज़ एक एक करके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर की एंड उनके जो रिएक्शंस थे वो बहुत ही ज़्यादा लाइक अनएक्सपेक्टेड थे और काफ़ी ज़्यादा जो है सबको खुशी हुई। सो यस, अभी तक की मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है एंड आगे की जर्नी मैं बस चाहती हूँ एकदम स्मूथ निकले, सब कुछ जो है बहुत अच्छा रहे। बस मैं तो यही दिन रात प्रे करती रहती हूँ। तो स्टार्टिंग में तो हम तीनों को पता थी ये बात, फिर धीरे धीरे करके मैंने सबको बताना स्टार्ट किया एंड उनका कैसा रिएक्शन था वो जो है आप आगे देखिए एंड फिर हम इसको कंटिन्यू करते। तो हमने जो है एक सरप्राइज़ छुपा के रखा है सबसे और उसको बताने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। मतलब मेरे हस्बैंड कैमरे के पीछे हैं तो मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो सरप्राइज़ तो सबसे पहले हम देने वाले हैं भैया को, और वो कैसे देना है
उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं ब्लिंकिट से। तो इसमें वो गिफ्ट है छोटा सा, एंड उसको पैक मैं करूँगी इनके टाई वाले बॉक्स में। तो इसमें बेसिकली अभी टाई रखी हुई है, तो ये निकाल करके मैं इसमें अंदर पैक करूँगी। अदरवाइज़ अगर मैं इस डब्बे में पैक करूँगी ना, तो वो इसके कवर से ही पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है उनके लिए। तो ये सरप्राइज़ क्यों है? क्योंकि कल है भैया का बर्थडे। तो हाँ, मैंने सोचा कि उनके बर्थडे पे ही हम बताते हैं, ये न्यूज़ उनको देते हैं। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी ब्लिंकिट से। तो ये सारा सामान आ गया है और अब मैं करने जा रही हूँ इसको पैक। और मैं सोच रही हूँ ना कि ये चीज़ जो है ऐसे डायरेक्टली मुंह से ना बोल करके कुछ चीज़ दी जाए, जैसे कि पापा को भी नहीं पता है अभी, और दादाजी को भी नहीं पता है, और मतलब मेरी देवरानी और देवर को भी नहीं पता है। तो उनको तो आज हम बताएंगे, पापा और दादाजी को जो है कल मॉर्निंग में बताएंगे, क्योंकि रात में वो लोग जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए। तो अभी भैया गए हैं ऑफिस, तो उनके आने से पहले हम ये गिफ्ट उनके लिए, उनके बर्थडे का पैक कर लेते हैं। तो ये क्यूट से शूज़ रखूँगी मैं इसमें, मिटन्स पर बेसिकली ये पूरा सेट था, ये पूरा सेट है। तो ये मिटन्स तो आई थिंक किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है, तो इसीलिए मैं शूज़ रख रही हूँ ये क्यूट से। और शायद ये वीडियो आपको काफ़ी दिनों के बाद देखने के लिए मिले, क्योंकि फैमिली के अलावा मैं अभी किसी के साथ ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है क्या? पक्का? ना पैकिंग पेपर दो। और आजकल ना मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्सा आता रहता है मुझे हर टाइम। ठीक है, और बहुत ख़तरनाक फेज़ है ये, और ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो मैं तेज़ नहीं बोल सकती ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए, तो इसलिए नहीं, मैंने माइक लगा रखा है, तो आई होप कि आपको आवाज़ मेरी प्रॉपर आएगी। हमारा एक गिफ्ट ऑलरेडी यहाँ पे पैक हो चुका है, और हम कर रहे हैं अपना दूसरा गिफ्ट रैप, और जो कि ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इसको पैक करते करते भी थक गई थी। तो मैं बस इतना काम करके थक जाती हूँ, फिर बस टेप में निकाल सकती हूँ, वो आप नहीं निकाल पाओगे। लाओ। तो हम दोनों ने मिल कर के गिफ्ट रैप कर दिए हैं, रख दिया है उनको अलमारी में, और शाम को हम लोग इनको निकालेंगे और फिर सबको सरप्राइज़ देंगे। हाँ, पापा बनेगा। उनका ये दादी मेंढ की सी। ये दादी है, चलता फिरता छक्का नल भाई है ना भाई। चाची है। हाँ भाई, चाची तो है, चाची जैसी लग रही है वो। ये कैसे हम चाचा ना लग रहे? दोनों हाथ से। हाँ दोनों हाथ सही है, दोनों हाथ सही है। थैंक्स। खोलो से। हाँ खोलो। बड़ा शहर पहले गैस करो, कितना गैस कर सकते हो आप? शिवन तुम भी गैस करो। दोनों करो। हाँ। हो गया यार। गैस तो कर। गैस करो ना, कुछ तो गैस करो, कुछ तो। हाँ, कुछ बोल लेगा कुछ तो। एयरपोर्ट देखो। कब? तुम बताओ। नाच। Oh my God, a little. ओह, सच्ची में भी? ये तो मेरे आ जाएंगे। वाह 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 वाह। अब नहीं नहीं हिला देंगे जब को। थैंक यू थैंक यू। लो 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 लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट।
क्या लिखा है उस पे, पढ़ो तो सही। नानी अच्छा हम पहले से बता दिए थे। क्या क्वेश्चन है? मेरा कोई दोस्त नहीं बना मेरे पापा ने, तो मेरे को पता नहीं पहला दोस्त है अभी। पूछ ले भाई, डाउट है। पॉडकास्ट चालू कर देता हूँ मैं। अरे ये दोनों कैसे आएंगे? अरे आ जाएंगे, इसको 2 बार टैप करो। हाँ चलिए पूछिए। दिखाओ। संचित को पकड़ाओ, संचित रिएक्शन देगा फिर। अच्छा तुम ये बताओ तुम क्या बनने वाले हो? वही मैं पूछने वाली थी, कौन क्या बनेगा? पहले हाँ, बताओ मुझे। हाँ। तुम फूफा जी बनने वाले हो? जगदीश हम लोग इतने ओपन नहीं है। क्यों तुम शर्मा रहे हो? हम सही थे। तुम शर्मा रहे हो क्या? थैंक यू थैंक यू। शर्माना क्यों है भाई? से देखो, बहुत देर तक देखो तो दिखता है, देखो वैसे दिख रहा है। वैसे करके दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है भाई, अब क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ ये ताता चाचा ताऊ बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। लोगों को कहीं और भेजो भाई। खिलाने की नहीं है, मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। देखा? क्या हुआ? इसमें क्या कर रहा हूँ? हाँ हर पिक्चर में कुछ ना कुछ कर रहा है। नाम कैसे पता? अभी देखना भी आँखियाँ हैं 2 ठो। 2 ठो अखियाँ भी दिख जाएंगी तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट उसमें। अरे डॉट डॉट है ना इधर, तो भाई इधर हंस रहा देख। प्लेसेंटा। अब प्लांट है। प्लांट बोल। अबे प्लांट लिखा हुआ है, कुछ तो खा रहा ना, हाथ में फूक रहा देख। भाई देखो इसको फूक नहीं रहा है, तो आप देखो इसे फूक नहीं रहा, हाथ में लेके देखो। कितने बदतमीज लोग हो। तो सबके जो रिएक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मेरी जो जर्नी थी अभी तक वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आगे की जो मेरी जर्नी होगी वो मैं बाय शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। एंड लोग मुझसे पूछते थे कि आपका क्या खाने का मन करता है, कुछ खट्टा तीखा, कुछ क्रेविंग्स होती है। तो सच बताऊँ तो मुझे ऐसी कोई भी क्रेविंग नहीं होती थी। मतलब मुझे जो मिल जाता है मैं खा लेती हूँ, और अब भी ऐसा ही है मेरे साथ। मतलब मुझे जो भी मिलता है बस मैं खा लेती हूँ, और सच मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती। हाँ कभी कभी मन करता है कि बाहर से कुछ खा लो, आज मन नहीं कर रहा है बनाने का तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो, तो वो चीज़ मैं कर लेती हूँ, बट काइंड ऑफ क्रेविंग नहीं होती है मुझे। तो अभी मैंने जो है अपना T5 स्कैन भी करा लिया है, और सेकेंड स्कैन भी कहते हैं उसको। तो वो अराउंड 4.5 और 5 महीने में होता है। तो मेरा हुआ था 19 वीक्स में, तो उसमें भी जो है मेरी सारी चीज़ें अच्छी आई हैं, और बस आगे भी जो है सारी रिपोर्ट्स ऐसे ही अच्छी आएँ और मेरी प्रेगनेंसी जो है बहुत स्मूथ जाए। सो यस, ये था मेरा अभी तक का अपडेट। एंड अराउंड 4 महीने के बाद हमारे पास एक छोटा सा बेबी होगा। एंड तो ये सोच के भी मतलब ऐसा अच्छा भी लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि सारी चीज़ें अच्छे होंगी, कैसा रहेगा सब कुछ, और यही सब दिमाग में चलता रहता है। सो यस, अभी मैं अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। रेस्ट जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, क्योंकि रेस्ट मुझसे ज़्यादा नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है। तो अराउंड वीक में 2 से 3 डेज़ में ऑफ़िस जाती हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू पोस्ट दिस वीडियो और दिस न्यूज़ विद यू गाइज़। तो लेट्स सी मैं कब तक पोस्ट कर पाती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे आलस इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं वीक में जो है 2 से 3 व्लॉग ही बना पाती हूँ और उन्हें एडिट करके पोस्ट कर पाती हूँ। सो लेट्स सी कि ये वाला वीडियो मैं जल्दी से जो है आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय, टेक केयर।
लव यू ऑल, बाय।